अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल वेस्ट बैंक के मामले में कुछ भी नहीं करेगा। ये बयान उस वक्त आया जब इजरायली पार्लियामेंट ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को एनेक्स करने के बिल को इब्तिदाई मंजूरी दी। ट्रंप ने कहा कि फिक्र ना करें, इजराइल कुछ नहीं करेगा। दूसरी जानिब अमेरिकी हुकूमत ने इजराइल के इस वोट पर सख्त नाराज़गी भी जाहिर करते हुए कहा कि एनेक्सेशन से दोनों ममालिक के ताल्लुकात और अमन का अमल मुतासिर हो सकता है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजराइल ने गाज़ा में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने अमेरिका और दूसरे मुल्कों से कहा कि इजराइल पर प्रेशर डाला जाए ताकि वो सीज़ फायर का पाबंद रहे। उन्होंने इजराइल पर जोर दिया कि वो सिविलियंस पर हमले करने से बाज आ जाए और ह्यूमैनिटेरियन एड को सेफ पैसेज दे। एर्दोगान ने कहा कि ग्लोबल कम्युनिटी को एक्टिव रोल अदा करना चाहिए ताकि अब ये तनाज़ा आगे ना बढ़े और दोनों तरफ के लोगों की जान बचाई जा सके। इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बेज़लेल स्मोट्रिच ने अपनी बात पर माफ़ी चाही। उन्होंने कहा था कि अगर सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइजेशन के बदले फ़लस्तीन की रियासत चाहता है तो अरब रेगिस्तान में ऊंट पर सवारी करते रहे। इस बयान पर इजराइल में काफ़ी तनकीद हुई और अपोजिशन ने कहा कि स्मोट्रिच इजराइल की नुमाइंदगी नहीं करते और स्मोट्रिच के इस बयान को जहालत और लामसूलाना करार दिया, जिसके बाद बेज़लेल स्मोट्रिच ने अपनी उस बात को नामुनासिब करार देते हुए सऊदी अरेबिया से माफ़ी चाही। भारत ने हाल ही में साइन हुई गाज़ा पीस एग्रीमेंट को मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी के लिए एक अहम कदम करार दिया। UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारतीय एम्बेसडर टू स्टेट सॉल्यूशन की अहमियत को दोहराया और इजराइल और फ़लस्तीन के बेहतरीन अमन के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की पुरजोश ख्वाहिश है कि मिडिल ईस्ट में एक मुस्तहकम और पुरअमन मंजर को हकीकत बनाया जाए। इसके अलावा भारत ने अमेरिका, इजिप्ट और कतर की फैसिलिटेशन को भी सराहा। जर्मनी के ऑफिशियल विजिट के दौरान बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत डिस्कशंस के लिए खुला है लेकिन डेडलाइंस पर डील नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हम US से बात कर रहे हैं लेकिन हम डील्स जल्दी में या किसी दबाव में नहीं करते। भारत लॉन्ग टर्म सोचता है और मोमेंटरी प्रेशर में फैसले नहीं लेता। गोयल ने यह भी कहा कि अगर किसी टैरिफ का सामना है तो है और हम देख रहे हैं कि कैसे इस चैलेंज को ओवरकम किया जा सके। बिहार असेंबली इलेक्शंस के दौरान RJD लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर NDA दोबारा हुकूमत में आई तो भी नीतीश कुमार को वजीर आला नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 20 साल के राज के बावजूद बिहार गरीबी, बेरोजगारी और जुर्म से निजात नहीं पा सका। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका इंडिया ब्लॉक लोगों की सुनने वाली सरकार लाएगा जो रोजगार और सस्ती दवाइयाँ फराहम करेगी। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी बदउनवानी को बढ़ावा देने का भी इल्ज़ाम लगाया। कर्नूल में एक प्राइवेट बस में आग लगने का खौफनाक वाक़या पेश आया। ये प्राइवेट बस आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में एक मोटर बाइक से टकरा गई, जिसके नतीजे में बस फ्यूल टैंक में भयानक आग लगी। कर्नूल के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर A सिरी ने बताया कि 41 मुसाफिरों में से 21 मुसाफिर इस जलती बस से बच निकलने में कामयाब रहे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऑफिशियल्स को फौरन रिलीफ प्रोवाइड करने, जख्मियों का बेहतरीन इलाज करने की हिदायत दी। साथ ही तेलंगाना सरकार ने मरने वालों के परिवार के लिए 5 लाख और जख्मी हर फर्द के लिए 2 लाख इमदाद का भी ऐलान किया। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के मौके पर BRS चीफ के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने तेलंगाना के लोगों से वादे तो किए लेकिन कुछ भी पूरा नहीं किया। KCR ने कहा कि ये हुकूमत सिर्फ नाराज़गी और धोखे पर चल रही है। उन्होंने बीजेपी को भी गैर मुहिम पार्टी करार देते हुए कहा कि उसका रियासत की सियासत में कोई असर नहीं रहा। KCR ने BRS वर्कर्स से अपील की कि वो हर घर तक पहुंचकर कांग्रेस के झूठ को बेनकाब करें। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि उनकी पार्टी जुबली हिल्स में मुस्लिम ग्रेवयार्ड के लिए ज़मीन अलॉट करने पर सरकार पर दबाव डालेगी और अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो BRS अपने अगले टेन्यूर के पहले हफ्ते में 2 से 4 एकड़ प्राइवेट या गवर्नमेंट ज़मीन पर ग्रेवयार्ड बनाएगी। KTR ने कांग्रेस पार्टी पर बार बार मुसलमानों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया
और कहा कि उनका मुसलमान सपोर्ट का दावा करने का कोई अखलाकी हक नहीं है, क्योंकि कई सालों तक मुसलमानों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, लेकिन हर दफ़ा कांग्रेस पार्टी ने उन्हें धोखा ही दिया है। जुबली हिल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाई इलेक्शन के नॉमिनेशन प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद रेस में अब 58 कैंडिडेट्स बचे हैं। इलेक्शन ऑफिशियल्स के मुताबिक 23 कैंडिडेट्स ने डेडलाइन से पहले ही अपनी नॉमिनेशंस वापस ले ली है। ये बाई इलेक्शन काफ़ी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जहां बड़ी सियासी पार्टीज इस अहम अर्बन सीट के लिए कम्पीट कर रही है। फिलहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेनिंग पूरी तेज़ी से चल रही है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।